तुर्क सहाफ़ी सोशल मीडिया से मुताल्लिक उस मुजवज़ा कानून साजी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जिससे उनके मुताबिक गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग एक जुर्म बन सकती है। बयानत तुर्की की सबसे पुरानी आज़ाद न्यूज़ वेबसाइट्स में से एक है जिसके लिए नई कानून साजी खतरे की घंटी है, खास तौर पर तुर्क हुकाम की जानिब से जाली या गलत करार दी गई मालूमात की इशाअत को जुर्म कहने की तजवीज़। अगर ये कानून पार्लियामेंट में मंजूर होता है तो मैं सिर्फ खबरों की रिपोर्टिंग करने के जुर्म में जेल जा सकता हूँ। मुझे 1 से 3 साल कैद की सजा हो सकती है। इससे सहाफ़ियों में खौफ पैदा होगा और वो अपनी रिपोर्टिंग में सेल्फ सेंसरशिप का इत्तलाह कर सकते हैं। मरकजी ज़राए अबलाग के ज़्यादातर हुकूमत के कंट्रोल में होने से इंटरनेट पर एक वसी और मुतहरक आज़ाद मीडिया इस हद तक तरक्की कर चुका है कि इसकी रेटिंग्स रवायती मेन स्ट्रीम ज़राए अबलाग के बराबर आ चुकी हैं। कुछ लोग मुजवज़ा सोशल मीडिया या कानून को इस कामयाबी पर हुकूमत का रद्द अमल समझते हैं। वो इसे हर चीज को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चीज से मेरा मतलब है कि कोई भी मालूमात जो इनके खिलाफ हो। इस कानून का मकसद किसी भी मुखालिफ आवाज को खामोश कराना है। यही वजह है कि वो इस डिसइंफॉर्मेशन लॉ को मुतारिफ कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुजवज़ा कानून में अगर कोई ऐसी पोस्ट या किसी पोस्ट को दोबारा शाया करता है जिसे हुकाम ने गलत मालूमात करार दिया है तो उसे 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है। यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनके दफातर तुर्की में हैं, मुजवज़ा कानून के तहत ज़ेर तफ्तीश किसी भी शख्स की शिनाख्त जाहिर करने के पाबंद होंगे। मुजवज़ा कानून साजी उस वक्त सामने आई है जब आइंदा जून में सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। तुर्क हुकूमत का कहना है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाली कानून साजी यूरोप में पहले से मौजूद कवानीन से मुख्तलिफ नहीं है, जिनका मकसद इख्तलाफ राय को सेंसर करने की बजाय अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। लेकिन इंसानी हकूक़ की तंजीमें यूरोप के कवानीन से किसी भी तरह के मुआज़ने को मुस्तरद करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप तुर्की का मुआजना जर्मनी या फ्रांस या किसी भी दूसरे यूरोपीय मुल्क से नहीं कर सकते। सच पूछें तो तुर्की जो कुछ करता है वो रूस से ज्यादा मुशाबहत रखता है। अगर आप वजारत दाखिला के अदाद शुमार पर नजर डालें तो हर साल 5 से 6 हजार अफराद से उनकी सोशल मीडिया सरगर्मियों की वजह से तफ्तीश की जाती है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक तुर्की पहले दुनिया में सबसे ज्यादा सहाफ़ियों को जेल में डालने वालों में सर फहरिस्त है। लेकिन बयानत को ये खतरा है कि जेल की धमकी इसके काराइन पर भी मनफी असर डालेगी। इस कानून के जरिए हुकूमत खबरों पर लोगों के रद्द अमल को रोकने की कोशिश कर रही है। कारीन इस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी शेयर नहीं कर सकेंगे। हुकूमत नए कानून को सोशल मीडिया पर होने वाले बुरे बर्ताव की रोकथाम के एक बैनुल-अक़वामी रुझान के हिस्से के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन नाक़दीन का कहना है कि यह इंतखाबात से कबल अपोजिशन को खामोश करने की एक मायूस कुन कोशिश है, जबकि रायआमा के जायजे जाहिर करते हैं कि मौजूदा हुकूमत इंतखाबात में हार जाएगी। डोरियन जोन्स के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।